आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। आज सर्राफा बाजार से आई खबर ने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोना और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ रेट नीचे आए, कुछ जगह मजबूती दिखाई दी और पूरे बाजार में हलचल तेज हो गई। जो लोग लंबे समय से गहने बनवाने, निवेश करने या शादी सीजन के लिए खरीदारी टाल रहे थे, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, चांदी में निवेश करना चाहते हैं या सिर्फ बाजार की चाल समझना चाहते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरों की उम्मीदें, जियोपॉलिटिकल तनाव और घरेलू मांग, इन सभी चीजों का असर एक साथ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज बाजार में अचानक तेज उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। सबसे पहले बात करें चांदी की, तो आज चांदी के भाव में बड़ी हलचल देखने को मिली। बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में लगभग 6000 प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत भरी मानी जा रही है जो लंबे समय से चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि चांदी की कीमतों में गिरावट आने पर बाजार में खरीदारी का माहौल बन जाता है। कई निवेशक मानते हैं कि चांदी अभी भी लंबे समय के हिसाब से मजबूत विकल्प है, इसलिए जब भी इसमें गिरावट आती है, लोग इसे खरीदारी का मौका मानते हैं। आज के हिसाब से चांदी के ताजा भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम चांदी लगभग 242 के आसपास रही। 10 ग्राम चांदी का भाव 2420 के करीब रहा। 100 ग्राम चांदी 24,200 के स्तर पर रही। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स, मांग और स्थानीय शुल्क के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। अब बात करें सोने की, तो आज सोने के भाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। 24 कैरेट सोने में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ श्रेणियों में मजबूती भी देखने को मिली। यही वजह है कि खरीदारों के बीच थोड़ा भ्रम भी बना रहा कि आखिर यह समय खरीदारी का है या इंतजार करने का। 24 कैरेट सोना, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, आज कमजोर हुआ। बाजार में प्रति 10 ग्राम करीब 1000 तक की गिरावट दर्ज की गई। जो लोग निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदते हैं, उनके लिए यह खबर काफी अहम है, क्योंकि 24 कैरेट सोना आमतौर पर सिक्कों, बिस्किट और निवेश रूप में ज्यादा खरीदा जाता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव लगभग 15,100 के करीब बताया गया। 10 ग्राम का भाव लगभग 1,51,0 के स्तर पर रहा। यह गिरावट उन निवेशकों के लिए अवसर मानी जा रही है जो लंबे समय के लिए खरीदारी करना चाहते हैं। अभी से खरीदारी करना चाहते हैं। अब बात करें 22 कैरेट सोने की, जो सबसे ज्यादा गहनों में इस्तेमाल होता है। इसमें आज मजबूती देखने को मिली, यानी जहां 24 कैरेट थोड़ा नरम हुआ, वहीं 22 कैरेट में तेजी का माहौल दिखाई दिया। यह स्थिति बताती है कि घरेलू बाजार में गहनों की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 14,750 के आसपास बताया गया। 10 ग्राम का भाव 1,47,500 के करीब रहा। इसमें करीब 1000 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इसका सीधा संकेत है कि शादी, विवाह, त्योहार और ज्वेलरी डिमांड अभी बाजार को सहारा दे रही है। 18 कैरेट सोना भी आज चर्चा में रहा। यह श्रेणी उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो कम बजट में सुंदर और मजबूत गहने खरीदना चाहते हैं। 18 कैरेट में आज गिरावट देखने को मिली, जिससे मध्यम वर्गीय खरीदारों को राहत मिल सकती है। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 12,200 के आसपास रहा। 10 ग्राम करीब 1,22,0 के स्तर पर रहा। इसमें भी प्रति 10 ग्राम 1000 तक की नरमी दर्ज की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक यह बदलाव क्यों आया? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतें डॉलर, ब्याज दरों, महंगाई और राजनीतिक तनाव से प्रभावित होती हैं। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की तरफ जाते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने बाजार को प्रभावित किया है। कई बार जब दो देशों के बीच बयानबाजी तेज होती है, तेल मार्गों को लेकर चिंता बढ़ती है या युद्ध जैसी आशंका पैदा होती है, तब सोना मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक शेयर बाजार छोड़कर सुरक्षित संपत्ति चुनते हैं। दूसरी तरफ अगर तनाव कम होता है, बातचीत सफल होती है या शांति के संकेत आते हैं, तो सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, यानी जो तेजी पहले डर के कारण आई थी, वह थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा बड़ा कारण है अमेरिकी ब्याज दरें। अगर अमेरिका में महंगाई कम होती है और केंद्रीय बैंक ब्याज दर घटाने के संकेत देता है, तो सोने को फायदा मिलता है, क्योंकि कम ब्याज दरों के समय लोग बैंक ब्याज से ज्यादा सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, डॉलर मजबूत होता है, तो सोने पर दबाव बन सकता है। इसलिए दुनिया भर के निवेशक अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर बहुत नजर रखते हैं।
हाल ही में रोजगार आंकड़े और मैन्युफैक्चरिंग डाटा सामने आए जिनका असर सीमित रहा। बाजार अभी किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों रेंज में घूमते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। बीच बीच में करेक्शन जरूर आ सकता है,